नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो, आज हम उन इनविजिबल इंजन्स के बारे में जानेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर करते हैं, यानी कि डेटाबेसेस। पता है, हर ऐप जो हम यूज करते हैं, हर वेबसाइट जो हम देखते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है। एक ऐसी चॉइस जो हमें दिखती तो नहीं है, पर हमारे एक्सपीरियंस की स्पीड और रिलायबिलिटी सब कुछ उसी पर टिका होता है। और वो चॉइस है कि कंपनी अपने सबसे कीमती एसेट यानी डेटा को आखिर स्टोर कैसे करेगी। यही फैसला तय करता है कि एक सर्विस कितनी तेज होगी, कितनी भरोसेमंद होगी और फ्यूचर में कितनी बड़ी बन सकती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कि डेटाबेसेस की ज़रूरत ही क्यों है, फिर एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के दौर को देखेंगे, एनालिटिकल डेटाबेसेस को समझेंगे और आखिर में डेटा के लिए सही घर चुनने की बात करेंगे। रेडी हो? ओके, तो सबसे पहले डेटाबेसेस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सोचो, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां किताबें बस इधर-उधर फेंकी हुई हैं, कुछ भी ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, राइट? डेटाबेसेस बस उसी बिखरे हुए डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में बदलते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए और करप्ट ना हो। समझ आ रहा है? अब आते हैं इस प्रॉब्लम के पहले सोल्यूशन पर, एसक्यूएल यानी रिलेशनल डेटाबेसेस। इनका मकसद एकदम साफ था, ऑर्डर और स्ट्रक्चर। एक ऐसी फाइलिंग कैबिनेट की तरह जहां हर चीज अपनी तय जगह पर बिल्कुल कायदे से रखी हो। देखो, शुरुआत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रिडंडेंसी, मतलब एक ही जानकारी को अलग अलग जगह बार बार स्टोर करना। स्क्रीन पर इस टेबल को देखो, स्टाफ और ब्रांच की डिटेल्स एक साथ मिक्स हैं। इससे क्या होगा, सोचो जरा। हाँ, बिल्कुल, कंफ्यूजन और मिस्टेक्स। तो इस मेस को सॉल्व कैसे किया गया? इसका सॉल्यूशन है नॉर्मलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को ऐसी लॉजिकल केबल्स में तोड़ा जाता है ताकि रिडंडेंसी कम से कम हो और डेटा की इंटेग्रिटी यानी उसकी करेक्टनेस हमेशा बनी रहे। इसको नोट किया? ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल डेटाबेसेस की रिलायबिलिटी का राज है एसिड प्रॉपर्टीज। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ए का मतलब है एटॉमिसिटी, या तो पूरा या कुछ नहीं। सी है कंसिस्टेंसी, डेटाबेस हमेशा वैलिड स्टेट में रहेगा। आई है आइसोलेशन, ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और डी है ड्यूरेबिलिटी, एक बार डेटा सेव हो गया तो वो सेफ है, सिस्टम क्रैश होने के बाद भी। चलो, एटोमिसिटी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, पैसा एक अकाउंट से डिडक्ट होना और दूसरे में ऐड होना, ये दोनों काम एक ही ऑपरेशन का हिस्सा हैं। अगर बीच में कुछ भी फेल हो गया तो पूरा ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पैसे डिडक्ट हो गए पर ऐड नहीं हुए। क्लियर हुआ? अब फिर आया इंटरनेट। बूम! डेटा का एक्सप्लोजन हो गया। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, मोबाइल ऐप्स, हर तरफ से डेटा ही डेटा। अब एसक्यूएल की वो साफ सुथरी फाइलिंग कैबिनेट छोटी पड़ने लगी। हमें एक नए अप्रोच की जरूरत थी और यहां से शुरू हुआ नो एसक्यूएल का दौर। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? सिंपल है। एसक्यूएल एक ऐसी फाइलिंग कैबिनेट है जहां सब कुछ पहले से तय है, और नो एसक्यूएल एक बड़ा सा वेयरहाउस है जहां आप किसी भी तरह का सामान रख सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है। एसक्यूएल का गोल है रिलायबिलिटी, जबकि नो एसक्यूएल का फोकस है स्केल और अवेलेबिलिटी पर। फोकस बना हुआ है। अब मॉडर्न डेटाबेसेस में एक फंडामेंटल रूल फॉलो होता है जिसे कहते हैं कैप थ्योरम। ये कहता है कि आप एक ही समय पर कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, इन तीनों गारंटीज को एक साथ नहीं पा सकते। आपको हमेशा किसी दो को चुनना पड़ेगा। तीनों एक साथ इम्पॉसिबल है। एक डेवलपर ने इसके बारे में बड़ी सही बात कही है। मतलब नो एसक्यूएल की फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्कीमा लेस होना एक बड़ी ताकत है, लेकिन अगर इसका ध्यान से यूज न किया जाए तो सब गड़बड़ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एसक्यूएल यानी आरडीबीएमएस में स्ट्रक्चर इतना साफ और सख्त होता है कि डेटाबेस खुद ही सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। समझ आए स्टेप का पर्प? ओके,
तो अभी तक हमने उन डेटाबेसेस की बात की जो बिजनेस के डेली ऑपरेशंस चलाते हैं, ठीक है? अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं उन स्पेशल सिस्टम्स पर जो बिजनेस को समझने के लिए बनाए जाते हैं ताकि बड़े और इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स मिल सकें। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेटाबेस का वर्कलोड दो तरह का होता है, OLTP और OLAP। OLTP रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस के लिए है, जैसे ATM से पैसे निकालना, इसे फास्ट होना चाहिए। वहीं OLAP बिजनेस को एनालाइज करने के लिए है, जैसे पिछले क्वार्टर की सेल्स रिपोर्ट निकालना। अब मैं पूछता हूँ, जब आप ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हो, वो OLTP है या OLAP? सोचो। बिल्कुल सही, OLTP। अब एनालिसिस के लिए डेटा वेयरहाउसेस बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। इनक्लीमॉन का मेथड है टॉप डाउन, मतलब पहले एक बड़ा सेंट्रल वेयरहाउस बनाया जाता है। किम्बल का मेथड ज्यादा एजाइल और बॉटम अप है, जो सीधे बिजनेस की जरूरतों से शुरू होता है। आजकल ज्यादातर कंपनीज इन दोनों का बेस्ट यूज करती हैं, एक हाइब्रिड मॉडल यूज करके। चलिए अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आप चाहे कोई भी डेटाबेस चुने, SQL, NoSQL या एनालिटिकल, एक चीज नॉन नेगोशिएबल है, और वो है सिक्योरिटी। इसे हमेशा सबसे ऊपर रखना है। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, ग्रांट लीस्ट प्रिविलेज। यूजर को सिर्फ उतनी ही परमिशन दो जितनी उसके काम के लिए जरूरी है, उससे 1 इंच ज्यादा नहीं। दूसरा, टेस्ट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स को हमेशा अलग रखो। तीसरा, हर एक्टिविटी को मॉनिटर करो। और चौथा, रेगुलर सिक्योरिटी टेस्ट करते रहो। ये पॉइंट्स नोट कर लिए? तो आज हमने क्या सीखा कि हर डिजिटल सर्विस के पीछे एक सोची समझी चॉइस होती है, एक फैसला जो ऑर्डर, स्केल और इनसाइट के बीच एक बैलेंस बनाता है। अब जब भी आप कोई ऐप यूज करें तो एक पल के लिए सोचना, इसका डेटा किस तरह के घर में रहता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।